मोदी और चिराग के बीच आए नीतीश कुमार, एनडीए में मच गया बवाल। चिराग पासवान छोड़ेंगे एनडीए, मोदी ने मिलने से कर दिया इनकार। एक मंच पर दिखे मोदी और चिराग, लेकिन नहीं हुई बात। चिराग के बयानों से मोदी नाराज कर रहे हैं किनारा। चिराग पासवान खुद को पीएम मोदी का हनुमान कहते रहे हैं। दावा करते रहे हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी पीएम हैं, तब तक उनकी पार्टी बीजेपी के साथ है। मोदी जब पीएम नहीं रहेंगे, तब कोई फैसला करेंगे। चिराग पासवान ने उस समय भी पीएम मोदी का साथ नहीं छोड़ा था जब उनकी पार्टी को तोड़ा गया था और चिराग से बगावत करने वाले गुट को नरेंद्र मोदी की सरकार में जगह भी मिल गई थी, जबकि चिराग को किनारे लगा दिया गया था। अगर लोकसभा चुनाव नहीं आता तो चिराग अभी भी किनारे ही डाले रहते। लेकिन पिछले 4 महीने में चिराग पासवान ने जिस तरह से मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बयान दिए हैं, उससे चिराग और बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। चिराग मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ दिख रहे हैं, लेकिन साथ ही वो चिराग पासवान की कई बार तारीफ भी कर चुके हैं। तो क्या चिराग पासवान ने एनडीए छोड़ने का मन बना लिया है? क्या एक बार फिर बीजेपी और चिराग के बीच नीतीश कुमार आ गए हैं? और आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी पर करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पीएम मोदी बिहार दौरे पर थे। दरभंगा में कार्यक्रम था, मौका था एम्स के शिलान्यास का। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो थे ही, साथ में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, नित्यानंद राय और राजभूषण चौधरी के साथ साथ कई मंत्री, सांसद और विधायक भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी मंच पर मौजूद तकरीबन सभी नेताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे और उनसे बातचीत भी कर रहे थे, लेकिन अक्सर सार्वजनिक समारोह में एलजेपी, रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से पहले जैसे मिलते थे, वो नजारा इस बार दरभंगा में नहीं दिखा। जबकि पीएम मोदी की कुर्सी और चिराग पासवान की कुर्सी के बीच सिर्फ एक कुर्सी का ही फासला था। पीएम मोदी के बगल वाली कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे थे और नीतीश कुमार के बगल वाली कुर्सी पर चिराग पासवान बैठे थे। इसके बाद कहा जा रहा है कि मोदी और चिराग के बीच दूरियां आना शुरू हो गई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के हालिया बयानों से, चाहे वो आरक्षण पर हो या फिर यूपीएससी में लेटरल एंट्री का मुद्दा हो या फिर जातिगत जनगणना या फिर वक्फ बोर्ड को लेकर चिराग के सुर हों, एनडीए से बदले हुए नजर आए थे। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान इन वजहों से पीएम मोदी से दूर हो गए हैं। पीएम मोदी जिस गर्मजोशी के साथ चिराग पासवान से पहले मिलते रहे हैं, शायद वो गर्मजोशी इस बार नजर नहीं आई। ऐसा भी नहीं था कि पीएम मोदी मंच पर किसी दूसरे नेता से गर्मजोशी से मिल ही नहीं रहे थे। पीएम मोदी ने राज्यपाल से गुलदस्ता लिया, सीएम नीतीश कुमार का अभिवादन स्वीकार किया, मंगल पांडे, संजय झा और गोपाल झा ठाकुर जैसे कई नेताओं से बात भी की, लेकिन इन सब के बीच चिराग पासवान बिल्कुल अकेले नजर आ रहे थे। पीएम मोदी को जब मखाना की माला पहनाई जा रही थी तो सारे नेता उस माला के अंदर आए, लेकिन चिराग पासवान पहले उठे, लेकिन फिर अचानक बीच से गायब हो गए। हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम समाप्त हो गया, पीएम मोदी दिल्ली के लिए लौट गए, तो उसके बाद जरूर चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा में 12,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जो बिहार के लोगों के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। ये इस क्षेत्र के लोगों की बहुत बड़ी मांग थी। एक समय था जब पूरे देश में सिर्फ 2 एम्स अस्पताल थे। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से उन्हें धन्यवाद देता हूं, जो सरकार इतनी बड़ी परियोजनाओं को जमीन पर लाने का काम कर रही है। विधानसभा चुनाव के बाद भी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और ये विकास रथ ऐसे ही चलता रहेगा। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी और चिराग के बीच दूरियां बढ़ रही हैं? विधानसभा चुनाव करीब है और ऐसे में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या चिराग पासवान 2020 की तरफ एक बार फिर बिहार में एनडीए से अलग होकर अपने उम्मीदवार उतारेंगे? चिराग की पार्टी यूपी में उपचुनाव लड़ना चाहती थी। झारखंड में एलजेपीआर ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली थी, लेकिन बीजेपी के दबाव के चलते अंतिम समय पर चिराग ने यूपी उपचुनाव से पैर पीछे खींच लिए। झारखंड में भी 1 सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार हो गई। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, इसमें चिराग पासवान की पार्टी दिखाई ही नहीं दी। ऐसे में सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या बीजेपी चिराग को किनारे लगा रही है? लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी चिराग को किनारे लगा पाएगी, क्योंकि बिहार में बीजेपी के लिए चिराग पासवान काफी अहम है। लेकिन बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में चिराग पासवान को लेकर कुछ विवाद सामने आ गया है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए के सभी प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इमामगंज सीट की प्रत्याशी दीपा मांझी के लिए उन्होंने प्रचार करने से साफ साफ इनकार कर दिया। दीपा मांझी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू हैं। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच कई मुद्दों पर मतभेद रहे हैं। ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि इमामगंज में लगभग 20,000 पासवान मतदाता हैं,
जिनमें मांझी की बहू के खिलाफ वोट करने के लिए कहा गया है। शायद चिराग पासवान की इन बातों की जानकारी पीएम मोदी को लगी है और उन्होंने दरभंगा एम्स के मंच पर चिराग को ज्यादा तवज्जो देना ठीक नहीं समझा। अब पीएम मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी नाराजगी को छिपाकर नहीं रख पाते हैं। जिससे नाराज होते हैं उसे वो सार्वजनिक रूप से बता देते हैं। और बिहार दौरे पर पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि चिराग पासवान की पार्टी, खास तौर पर चिराग पासवान से वो नाराज हैं। चिराग को बैलेंस करने के लिए ही अभी तक पशुपति पारस को बीजेपी ने संभाल कर रखा है और चिराग पासवान को साफ संदेश दे दिया है कि जरूरत पड़ेगी तो पशुपति पारस के साथ गठबंधन करने में भी बीजेपी पीछे नहीं रहेगी। वैसे भी चिराग की तुलना में पशुपति पारस को साधना बीजेपी के लिए ज्यादा आसान है। पशुपति जब तक बीजेपी के साथ रहे उनका एक भी ऐसा बयान सामने नहीं आया जिससे बीजेपी को परेशानी हुई है, जबकि चिराग के बयान बीजेपी को लगातार परेशान कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान की चिंता ये है कि अगर वो बीजेपी के साथ खड़ी हो जाती है तो पासवान को जो अल्पसंख्यक वोट मिलता रहा है वो उनसे रूठ जाएगा और अपने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए चिराग पासवान को खुद को बीजेपी से अलग दिखाना मजबूरी है और इसीलिए चिराग भी सख्त स्टैंड लेने को मजबूर है। इस बीच चिराग पासवान ने अपने तार आरजेडी से भी जोड़कर रखे हैं, यानी जरूरत पड़ती है तो चिराग पाला बदलने को तैयार हैं। वैसे भी ये कहा जा रहा है कि इस बार का संसद का शीतकालीन सत्र मोदी सरकार और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए बेहद खास होने वाला है। इस सत्र में मोदी सरकार को गिराने का प्लान भी इंडिया गठबंधन की तरफ से ही बनाया जा रहा है। ऐसे में चिराग पासवान भी इंडिया के टारगेट पर आ गए हैं। यानी साफ है कि चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी के बीच में अब दूरियां आ गई हैं और नरेंद्र मोदी अब चिराग के उन बयानों से नाराज है जो उन्होंने पिछले दिनों किए हैं, क्योंकि चिराग पासवान के जो बयान है वो कहीं ना कहीं विपक्ष की बोली बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जिन मुद्दों पर विपक्ष ने निशाना साधा उन्हीं मुद्दों पर चिराग पासवान भी बोले और सरकार के फैसलों की कहीं ना कहीं आलोचना की, क्योंकि अब माना जा रहा है कि जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आ रहे हैं चिराग पासवान चाहते हैं कि उनकी पार्टी उसी तरह मजबूत रहे, उनका जो वोट बैंक है वो उनसे छिटक ना जाए, इसलिए वो इस चीज का खास ख्याल रख रहे हैं। लेकिन उनका ये खास ख्याल रखना उन्हीं पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और खैर अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि जिस तरह से बीजेपी और चिराग के बीच दूरियां बढ़ रही हैं उससे नुकसान किसे होगा, बीजेपी को या फिर चिराग पासवान को। हालांकि बीजेपी इस कोशिश में लगी हुई है कि पशुपति पारस को अपने साथ ले आए, जिससे अगर चिराग पासवान दूर जाते भी हैं तो भी बीजेपी को खास नुकसान ना हो। और इसकी झलक तब देखने को मिली थी जब पशुपति पारस से खुद अमित शाह ने मुलाकात की थी और इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी। और इन तस्वीरों के सहारे से, पशुपति पारस से मुलाकात के सहारे से चिराग पासवान को ये संदेश देने की कोशिश की थी कि अगर आप कोई दूसरा रास्ता देख रहे हैं तो बीजेपी के पास भी प्लान भी तैयार है। अब देखना होगा कि चिराग पासवान के जो तेवर हैं वो अब नरम पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं। यानी जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने उनसे इस कार्यक्रम में दूरी बनाए रखी या उनको उतना तवज्जो नहीं दिया, तो उन्हें ये संकेत देने की कोशिश की गई है कि अगर चिराग पासवान एनडीए के खिलाफ बयान देंगे तो उन्हें अलग थलग कर दिया जाएगा। अब देखना होगा चिराग पासवान इस मैसेज को समझ पाते हैं या नहीं, और समझ पाते हैं तो इस पर एक्शन क्या लेते हैं। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।